चलिए एक्सरसाइज 1.3 की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में कहता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ईच हैज। तो भाई बताना है कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसा है। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 36 अपॉन 100। भाई ये तो हम सबको पता है कि सर इसको डिवाइड करेंगे 0.36 आ जाएगा। तो ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कैसा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड 1/11, तो इसका तुमको पता नहीं, डिवाइड करके देखते हैं। चलो 11 1, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज होगा, अभी भी ये डिवाइड नहीं होगा। फिर 0 लगाएंगे, एक और 0 इंक्रीज होगा। 11 9 जा 99, फिर 1 आया, फिर 0 लगाया, फिर एक 0 एक 0, 9 जा 99, फिर 1, ये ऐसे आता रहेगा। इसका मतलब ये कैसा है, 1/11 इज 0.0909 एंड सो ऑन, ये रिपीट होता रहेगा। तो ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 देखो क्या है। पार्ट नंबर 3 इज 4 होल 1/8, इसको लिख सकते हैं 33/8। चलो डिवाइड करके देखते हैं, 8 डिवाइड बाय 33, oh सॉरी 33, 8 4 जा 32, 1 पॉइंट लगाया 0, 8 1 जा 8, 2, फिर यहाँ 0, तो 8 2 जा 16, फिर 4 0, 8 5 जा 40। तो भाई ये भी टर्मिनेट हो गया। तो ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट अपने पास है 3/13। फोर्थ पार्ट है 3/13। तो 3 डिवाइड 13 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 को डिवाइड करना भाई 13 से, 3 डिवाइडेड बाय 13 तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0, 13 2 का 26, कितना आया 4, फिर 0, 13 3 का 39, फिर 1, फिर 0, बट 10 जाएगा नहीं, तो फिर एक 0 और इंक्रीज करेंगे, 0 पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो एक 0 और इंक्रीज होगा, कितना टाइम चला जाएगा, 13 7 जा 91, फिर आया 9, फिर 0, तो 13 6 जा 78, तो ट्रैक करो 2 1, फिर 0। अब कितनी बार जाएगा भाई, तो जाता ही जा रहा है 8 टाइम है, 8 टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा, 9 3 जा 50, 9 3 27 कैरी 2, 9 9 into 11, कितना बच गया भाई 3। अब देखो इतिहास दोहरा रहा है, क्या दोहरा रहा है, हम 3 से चले तो 3 पे ही आ गए, इसका मतलब फिर से यही नंबर आएंगे। तो हम कह सकते हैं 3/13 कैन बी रिप्रेजेंट एज 0.230769। और ये क्या है, बार बार, मतलब बार बार, ये नंबर अब बार बार आते रहेंगे, खत्म नहीं होगा। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट है 2/11। तो 2/11 को डिवाइड करके देख लो भाई, पॉइंट लगाएंगे 0 1 जा 11, 9 0 8 जा 88, कितना आया 2 0 1 जा। अब भाई इतिहास फिर दोहरा आ रहा है, क्या दोहरा आ रहा है, यानी 1818 आता रहेगा सर। तो ये इसको लिख सकते हैं 2/11 इज इक्वल टू 0.18 बार। बार मतलब बार बार, ये बार बार आता रहेगा। हम इसको इस तरह से ना लिख के इस तरह से लिख दे रहे हैं, इसका मतलब ये भी कैसा एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब लास्ट 6 पार्ट है क्या, 329/400, ठीक है भाई।
अब इसको क्या है, चलो डिवाइड करो बारात, ये भी भाई टर्मिनेटिंग है ना, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3.29/4, थोड़ा सा इजी हो जाएगा डिवाइड करना है ना। तो अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3.29, क्या 3 जाएगा, नहीं डिवाइड होगा, 0 लगाएंगे, 32, 8 जा 32, तो भाई है ना, तो ये एक तो कैंसिल हो जाएगा, 9 बचेगा, तो 4 2 जा 8, 1, फिर 0 लगाएंगे, नहीं 0 बढ़ेगा, 4 2 जा 8, फिर 2, फिर यहाँ 0, 4 5 जा 20, तो भाई ये खत्म हो गया, इसका मतलब ये आ गया 0.8225, ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो जितने भी ये सारे राशनल नंबर थे ना पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो जितने भी राशनल नंबर हैं दैट कैन बी ईदर टर्मिनेटिंग डेसिमल, ईदर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और हाँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इन्हीं दो फॉर्म में होगा, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, मतलब रिपीट कर रहा होगा, अगर टर्मिनेट, एक तो टर्मिनेट हो जाएगा और अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो वो रिपीट कर रहा होगा। इसका मतलब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है कि ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो उनको हम कहेंगे इरैशनल नंबर, ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो उनको कहेंगे इरैशनल नंबर। चलो इसको नोट करिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, कहता है यू नो 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार, बार मतलब बार बार, जो जितने के ऊपर बार आएगा वो बार बार आएगा। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7? मालवा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है you know the value of 1/7 which is equals to 0.142857 बार, यही है ना, 142857 बार। तो भाई ये वैल्यू है इसकी, आपको क्या निकालना है, 2/7 निकालना है, 3/7 निकालना है, देन 4/7, 5/7, 6/7, है ना, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें भाई। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/7, क्यों लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर, आपकी मर्जी, आपकी क्लास, जो मन करे वो करिए, है ना भाई। तो ये हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो मुझे पता है। चलो भाई मल्टीप्लाई करना शुरू करो, 2 7 14 कैरी 1, 2 5 10 and 1 11 कैरी 1, 2 8 16 and 1 17 कैरी 1, 2 2 4 and 1 5, 2 4 8 और 2 1 2.0। अब भाई ये बार बार आता रहेगा तो सर इसके ऊपर बार लगा दिए, क्या दिक्कत है, क्यों भाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, इसको क्या लिखे, बिल्कुल सही, 3 × 1/7, तो सर 3 मल्टीप्लाइड बाय 0142857। अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, नॉर्मल करेंगे, इस बार को ज्यादा ध्यान नहीं देना, इसको बस लास्ट में आंसर के ऊपर लगा देना। 3 7 21 कैरी 2, 3 5 15 and 2 17 carry 1, 3 8 24 और 1 25 carry 2, 3 2 6 and 2 8, 3 4 12 carry 1, 3 1 3 and 1 4, 0 पॉइंट। तो भाई ये भी बार बार आ जाएगा, क्यों भाई, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो भाई अब इसको लिख सकते हैं हम 4 × 1/7, तो ये जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.142857 equals to 4 7 28 carry 2, 4 5 20 and 22 carry 2, 4 8 32 and 2 4 carry 3, 4 16 and 3 19 carry 1, 4 1 4 and 1 5। सही है भाई, अरे सर कुछ छूट गया क्या, कुछ छूट गया, फिर से करो। 4 7 28 carry 2, 4 5 20 and 2 22 carry 2, 4 8 32 and 2 4 carry 3, 4 2 8 and 3 11 carry 1, 4 4 16 and 1 17 carry 1, 4 1 4 and 1 5, 0.571428। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 10, 5 × 1/7 which is equals to 5 multiplied by 0.142857। भाई चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 7 35 कैरी 3,
कैरी मिनाटी नहीं, कैरी कैरी, ठीक है। 5 5 जा 25 and 3 28 कैरी 2, 5 8 जा 40 and 2 42 कैरी 4, 5 2 जा 10 and 4 14 कैरी 1, 5 4 जा 20 and 21 कैरी 2, 5 1 जा 5 and 2 7, 0.714285। तो भाई लास्ट वाला बता दूं, कर लोगे, कर लोगे? चलो अच्छी बात है, फिर भी बता देता हूँ मैं। कुछ बच्चे हैं जो जिनको कॉपी में लिखना है, छापना है में 0.142857, भाई मल्टीप्लाई कर लो, 6 7 जा मेरे को मल्टीप्लाई मतलब इसका टेबल आता नहीं है, तुम लोग देख लेना, गलत होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 5 जा 30 and 4 34 कैरी 3, 6 8 जा 48 and 3 51 कैरी 5, 6 2 जा 12 and 5 17 कैरी 1, 6 4 जा 24 and 1 25 कैरी 2, 6 1 जा 6 and 2 8। तो भाई ये आ गया, तो हमने इन सब की वैल्यू निकाल के दिखा दी, इट इज एकदम ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। हमको p अपॉन q की फॉर्म में जो गिवन नंबर है इनको एक्सप्रेस करना है। तो पहला नंबर अपने पास है 0.6, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 क्या है, पहला 0.6 उसके ऊपर बार। तो हमने कहा लेट दिस इज इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू 0.6 बार। अच्छा भाई बार का क्या बताया था मैंने, बार, तो इसको बार लिख लो भाई, x इक्वल टू 0.666666 एंड सो ऑन, जितनी बार तुम्हारा मन करे उतनी बार लिख लो। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें 10 100,000 10,000 1 लाख ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ताकि ये जो डेसिमल है ये इस साइड खिसकता रहे। आपको पता है ना, जितने जीरो से मल्टीप्लाई करते रहे, मतलब 10 100,000 अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लेस, क्योंकि उसमें 1 0 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लेस खिसकेगा, 1000 से तो 3 प्लेस। तो इसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, 10 से पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसी दो इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें डेसिमल के बाद नंबर सेम हो, एक जैसे दिखे, ठीक है ना भाई। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 10x आया, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई तो पॉइंट एक प्लेस खिसकेगा, 6.66 भाई 66 ही रहेगा, कितनी बार, इनफाइनाइट बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या मुझे डेसिमल के बाद यहाँ नंबर 6 दिख रहा है और यहाँ भी 6 दिख रहा है, दोनों सेम है, तो मैं भाई इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 है ना भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। 10x इक्वल टू 6.6666 एंड सो ऑन, या x इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन। तो भाई ये 10x है, ये 1x है, सब्ट्रैक्ट करो 9x, 6 में से 0 गया 6। अब देखो यहाँ सब जगह 6 में से 6 जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। x इक्वल्स टू 6/9 व्हिच इज इक्वल्स टू 3 2 6 3 3 9, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ठीक है भाई, करेक्ट। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, अपने पास नंबर है 0.47 बार। याद देखिए यहाँ पे बार जो है वो सिर्फ 7 के ऊपर है, तो हम कहेंगे लेट x इक्वल टू 0.47 बार। तो बार मतलब बार, तो भैया इसको बार करो, कर दिया सर, लीजिए आपने कहा हमने कर दिया। अब सर आपने कहा था 10 से मल्टीप्लाई करो, कर लो भाई, चलो ठीक, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक पॉइंट किसकेगा, तो जाएगा 4.7777 एंड सो ऑन। क्या मुझे डेसिमल के बाद एक जैसे नंबर मिले, नहीं मिले ना। देखो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेसिमल के बाद अगर एक जैसे नंबर मिलते हैं थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। मैं फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट एक और प्लेस खिसक जाएगा, तो ये 47 हो जाएगा, 0.7777। तो अब देखो क्या आप डेसिमल के बाद नंबर से एक जैसे मिल रहे हैं, तो हाँ मुझे इस वाली इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन में एक जैसे नंबर दिख रहे हैं डेसिमल के बाद, तो इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। फिर से भाई इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, 100x इक्वल्स टू 47.7777 एंड सो ऑन, और यहाँ पर 10x इक्वल्स टू 4.777777 एंड सो ऑन। तो भाई देखो सब्ट्रैक्ट करो, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 माइनस 10 कितना 90x इक्वल्स टू 47 माइनस 4 43। अब पॉइंट के बाद सब जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, तो x इक्वल टू क्या आ गया 43/90, ये आपका x आ गया p अपॉन q की फॉर्म में, है ना भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है थर्ड पार्ट which is equals to 0.001 और बार।
यहाँ पे बार जो है हमारा तीनों नंबर पे है 001 पे, तो फिर लेट x इक्वल्स टू 0.001 बार, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0.001 001 001 एंड सो ऑन। तो भाई फिर से सर आपने कहा 10 से मल्टीप्लाई करिए, करो भाई। एक पॉइंट किसका तो 0.01 एंड सो ऑन आ गया। अब कोई ये मत कहना सर यहाँ 2 जीरो लगा लीजिए, 11 जीरो कहाँ गया, तो भाई 2 जीरो लगाओ चाहे 10 जीरो लगाओ, बात एक ही है, ठीक है। तो इसलिए एक ही जीरो, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 100x हो गया, ये फिर 0 पॉइंट, ये जीरो एक और किसक गया 1 001 एंड सो ऑन। अब बीबी डेसिमल के बाद मुझे एक जैसा नंबर कहीं नहीं दिख रहा है, एक बार और मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो ये 1000 हो जाएगा, ये पॉइंट इधर किसी का 1.001 एंड सो ऑन। अब क्या कहीं डेसिमल के बाद नंबर एक जैसा दिख रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल दिख रहे हैं। कहाँ सर? ये देखिए और सर ये देखिए, है कि नहीं? 001 001 001 001 चलता जाएगा। तो मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 से बोध कर लूंगा। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा? 1000x equals to 1.001 and so on. Then x equals to 0.001 and so on. आपको ये मत कहना सर यहाँ 3 बार लिखा है, आपने 2 ही बार लिख दिया है। तो यार बार बार रिपीट हो रहा है, 2 बार लिखो चाहे 3 बार लिखो चाहे 1000 बार लिखो, कोई मतलब नहीं है। माइनस माइनस 1000 में से 1 गया 99x और ये आ गया 1, बाकी सारा 0, तो x इक्वल्स टू आ गया 1/999। तो भाई इसको नोट कर लो बहुत अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम बढ़िया, एग्जाम में पक्का आपको मिलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 0.999999999999 इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अब भाई इतने 99 है ना, तो अब जब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। क्यों? क्योंकि 0.9999999999 पता नहीं कितने 9, तो ये 1 के बहुत ज्यादा पास है ना। 1 से कितना दूर है ये? 0.000000000000000000000 पता नहीं कितने जीरो, उसके बाद कहीं जाके 1। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 के बहुत नियरली इक्वल है, इसलिए इसका आंसर हमारा 1 आएगा। इसको आप अपने तरह से करिएगा, अपने आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट। ये बकवास क्वेश्चन है, इसको चाहे तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, मैक्सिमम नंबर आपको पता चल जाएगा। 18 के अप्रॉक्स आएंगे डेसिमल के बाद, तो इसको खुद कर लीजिएगा, मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि एकदम बेकार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स in the form of P upon Q, where P and Q are integers with no common factor other than 1। मतलब हमको ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जहां P और Q के कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब P और Q को प्राइम नंबर्स हो, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ Q मस्ट सेटिस्फाई। क्या आप Q की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो सपोज करो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, नहीं 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कहा, मैं उल्टा कर रहा हूं, मैं पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल ले लेना, उसको इसमें रिप्रेजेंट कर लूंगा। सपोज करो मेरे पास 0.52 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 52/100। अब वो कह रहा है कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो कट कर लो, 2 2 4 2 6 12 50 13 25, तो 13/25, इसमें आप कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये को प्राइम नंबर हो गए। दूसरा कोई ले लेता हूं मैं 0.25, आपको पता है 25/100 होगा, विच कैन बी रिटन एज 1/4। और एक नंबर ले लेते हैं 0.3275, इसको लिख सकते हैं हम 3275/10000। कट करते हैं, 5 6 30, 5 25 एंड 5 25, 5 2 10 एंड 3 zeros, 5 1 5 5 3 15, 5 1 5 5 4 0 0। अब ये आई थिंक नहीं कटेगा, तो 131/400। तो भाई ऐसे करके हम और भी ले सकते हैं। तो मतलब ये P अपॉन Q की फॉर्म में, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन ये रहा, ये P अपॉन Q की फॉर्म में, इसको डेसिमल एक्सप्रेशन ये रहा, ऐसे इसका भी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है 13/5 × 5 लिखा है, ये लिखा है 13/2 × 2, और ये लिखा है 131/2
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये लिखा भाई है 2 to the 4 या 5 to the 10, 5 to the 10 100, 100 for the 400। तो अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे सिर्फ 5 आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहा है और यहाँ पर 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो ये भाई साहब क्वेश्चन में कह रहे थे कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो हम यहां से ये गेस कर पा रहे हैं जो Q है वो हमेशा या तो 5 की फॉर्म में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, या तो 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए, या तो 2 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, या फिर 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है या हम कहते हैं रैशनल नंबर है तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का होगा, या तो 5 की पावर m होगी, या तो 2 की पावर n, या तो 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n। सिंपल भाषा में डिनोमिनेटर को अगर फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 या तो 5 या तो 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहते हैं राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे 3 डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं जिसका जो 3 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो भाई बहुत आसान है, रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम लिख लेते हैं √3 क्योंकि एक रैशनल नंबर होता है, स्टार्टिंग में बताया था, है ना। 0.01 001 0001 00001 एंड सो ऑन। ये टर्मिनेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। 7.3 या 7.1 22 33 44 55 एंड सो ऑन। ये भी देखो रिपीट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। 6 कितनी बार आएंगे, 6 बार 6 आएंगे, 7 बार 7 आएंगे, 8 बार 8 आएंगे, इस तरह से ये होता रहेगा। ठीक है, तो 3 नंबर मैंने लिख दिया √3 ये और ये। अब आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड 3 इररेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। ये भी भाई बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड 3 इररेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो अब देखो बहुत ध्यान से भाई, इररेशनल नंबर क्या होगा, इस तरह का जो रिपीट नहीं होता है और टर्मिनेट भी नहीं होता है। मैंने कहा 5/7 इज 0.7 अप्रॉक्स कुछ आएगा, कुछ भी आएगा, मैं 0.7 लिख रहा हूँ अप्रॉक्स, और 9/11 0.8 अप्रॉक्स आएगा। अब भाई जो भी नंबर लिखना है हमको इन दोनों के बीच में लिखना है, तो मतलब 0.7 से स्टार्ट तो करना है लेकिन 8 तक जाना नहीं है, तो 0.7 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसकी वजह कुछ भी लिख लो भाई, 01 001 001 सॉरी 001 0001 एंड सो ऑन, एक नंबर हो गया। दूसरा 0.7 11 22 33 44 55 66 एंड सो ऑन 77 88 99 10 10 11 11 12 12 ऐसे करके रिपीट होता रहेगा। फिर 0.7 02 002 0003 सॉरी 2 एंड सो ऑन, 3 हो गए। 0.7 20 200 200 20000 2 एंड सो ऑन। तो भाई यहाँ पे हम इनफाइनाइट नंबर ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया, कुछ है नहीं इसमें। हमने क्या किया, हमने देखा कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन 0.7 से स्टार्ट हो रहा है और इसका 0.8 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में नंबर लिख दिया। अब हमको इररेशनल नंबर लिखना है, तो इररेशनल नंबर कैसा होता है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो ये रिपीट भी नहीं कर रहे, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, तो इररेशनल नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इररेशनल, है ना, क्लासिफाई करना है। तो भाई बहुत सिंपल सी चीज है, जहां मुझे अंडर रूट के अंदर में कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा तो मैं कह दूंगा इररेशनल है। तो पहला पार्ट अपने पास है √23, कैसा नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इररेशनल, क्योंकि ये कभी भी रिपीट नहीं होगा ना ही टर्मिनेट होगा। सेकेंड कैसा है, √225, तो भाई आप जानते हैं ये 15 का स्क्वायर है 225, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15, जो कि क्या है, रैशनल। देन थर्ड पार्ट
थर्ड पार्ट इज 0.3796। तो आपको पता है जो टर्मिनेट हो जाता है वो कैसा होता है, रैशनल नंबर होता है। अगर टर्मिनेट हो जाता है तो कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर। ठीक है भाई। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 7.478 फिर 478। तो भाई इसका मतलब ये बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो बार बार आ रहा है इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इरैशनल नंबर में बार बार नहीं आता, रिपीट नहीं होता है। फिफ्थ पार्ट 1.10 100 100 100 100 1 एंड सो ऑन। तो भाई देखो ये टर्मिनेट नहीं हुआ और रिपीट भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया इरैशनल नंबर। ठीक है भाई, तो आपको कंसेप्ट क्लियर है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का। तो आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर समझ में आ गया, कैसे हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, ये समझ में आ गया है, और कैसे हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन नंबर रैशनल है या इरैशनल है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम इरैशनल नंबर्स को सॉल्व करते हैं, रैशनलाइजेशन मेथड सीखेंगे और मैग्निफिकेशन मेथड सीखेंगे कि कैसे हम मैग्निफिकेशन के थ्रू नंबर लाइन पे किसी डेसिमल एक्सपेंशन को वहां पे प्लॉट कर सकते हैं। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।